a young girl of around 14 years. She had met a boy who was around 22 years of age. He was a guitarist. बड़ा फैंसी सा लगा, दोनों में आपस में उसने बात करनी शुरू कर दी। 14-year-old लड़की जो है अपने ऊपर हैवी मेकअप कर रही है, हैवी लिपस्टिक्स लगा रही है, हर जगह तैयार होकर निकल रही है। She started behaving as if she is too matured. ट्यूशन वगैरह के लिए? ट्यूशन वगैरह जहाँ पे भी जाती थी। हमारे पास फादर आए इसी लड़की के, वो आगे कहते हैं जी मेरे घर से चोरी हो रही है, पैसे चोरी हो रहे हैं। पहले तो मैंने इसको इग्नोर किया, मुझे लगा मेड सर्वेंट्स इन्वॉल्व हैं, ये है वो है। 50,000 रुपए चोरी हुए, फिर 1 लाख रुपए चोरी हुए। अब मेरे जो है 5 लाख रुपए चोरी होगा, जहाँ पे वो पैकेट रखा हुआ था ना, वहां से कोई और चुरा नहीं सका, क्योंकि मेरे मेड सर्वेंट को पता ही नहीं है और मैं इतना छुपा के रखता हूँ, क्योंकि ना किसी फैमिली मेंबर को पता होगा। जब उन्होंने कहा कि ये चोरी हो रहा है और फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है, तब हमने पता किया कि आप अपनी फैमिली मेंबर का, ईच फैमिली मेंबर का डिस्क्रिप्शन दो कि कौन क्या है। तो उन्हें हर फैमिली मेंबर के बारे में बताया कि मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे घर में रहते हैं। मैंने कहा कि आप सबके इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाओ। मैंने देखा कि इंस्टाग्राम अकाउंट से मैं देख रहा था ना, बच्चों के 14 साल की इतनी फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल क्यों है, वो इतनी फ्लैम्बॉयंसी में क्यों है। तो मुझे पहले ही उसके ऊपर वहीं पर ही शक हो गया था। मैंने कहा कि इसमें, क्योंकि आप यू आर रूलिंग आउट कि आपका जो है इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं किसी नौकर का, लेट्स इन्वेस्टिगेट योर चिल्ड्रन ओनली। क्योंकि मुझे डॉटर लगी ज्यादा सस्पिशियस, मैंने कहा इसी को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तब हमें यह पता लगा कि वो इस 22 साल के गिटारिस्ट के साथ इन्वॉल्व है। उससे रोज मिलती है, ट्यूशन के बहाने से जाती है, तो उसके जाती नहीं है, वो उसके पास जाती है, एंड दे गो टू अ रूम। 14-year-old गर्ल एंड दिस पर्सन, जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन, ही वाज टोटली इनटू ड्रग्स। वो जो इस लड़की को एक्सप्लॉइट करता था, किस तरीके से कि हम अपने फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, तू पैसे लाके मुझे देती रहे, तेरे पापा तो तेरी शादी मेरे से होने नहीं देंगे और हम सारा पैसे इकट्ठा करेंगे और हम यहाँ से भाग जाएंगे। इस बहाने से वो सारा पैसा ले आके उसको दे देते। जब वो पकड़ी गई, जब उसको कन्फ्रंटेशन करी तो मान गई कि हाँ मैंने दिए। प्रॉब्लम पता क्या थी, जब उस लड़की को कन्फ्रंट किया ना, तो उससे पूछा कि तुम्हारे को ब्लैकमेल तो नहीं करता? कहती नहीं, ब्लैकमेल नहीं करता, मैं प्यार से दे रही हूँ, हमारे को अपना फ्यूचर सेटल करना। एग्रेसिव भी थी लड़की। उससे फिर पूछा कि बेटे तेरी कोई पिक्चर विक्चर फोटोग्राफ वगैरह तो नहीं है? वो रोते रोते उसने बोल दिया कि हाँ मेरी फोटोग्राफ्स उसके पास हैं, नेकेड फोटोग्राफ्स भेजी हुई उसके पास हैं। हमारे दिमाग में आया कि भाई इसकी तो फोटोग्राफ्स भी उससे रिकवर करनी पड़ेंगी, पैसा भी इतना सारा ले जा चुका है। मैं आपको एक ना वो बता रहा हूँ, आयरनी ऑफ इंडियन फैमिलीज। उसके फादर जो थे ना, उसकी पिक्चर्स के बारे में बॉदर्ड नहीं थे, पैसे के बारे में बॉदर्ड थे कि उसे पैसा रिकवर करा दो उस लड़के से। मैं कह रहा हूँ कि उससे पिक्चर्स रिकवर करवाओ पहले, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ही हैज योर डॉटर्स पिक्चर्स, ही वाज नॉट इवन बॉदर्ड, ही वाज मोर बॉदर्ड टू रिकवर मनी फ्रॉम हिम। 5 लाख चले गए उनके। वो 5 लाख तो नहीं चोरी हुए थे, 50 लाख ले चुका था। ये तो 5 लाख और 50,000 के इवेंट थे। वो ज्वेलरी भी धीरे धीरे करके ले जा चुकी थी, जो उनको बाद में पता चला कि ज्वेलरी भी कम है हमारी। वो कभी गोवा घूमने जा रहा है उस पैसे से, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन से पता लग गया। ये इन्वेस्टिगेशन से चल गया। कैसा लगा ये वीडियो आपको?